नमस्कार। आज हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? जैसे शब्द से ही पता है, ऊष्मा गतिकी अर्थात ऊष्मा और गतिकी दो शब्दों के योग से बना है ऊष्मा गतिकी। ऊष्मा मतलब हीट, ताप, और गतिकी मतलब प्रवाह, फ्लो। तो शब्द से हमें ये पता चलता है कि ऊष्मागतिकी अर्थात थर्मोडायनेमिक्स में हम ऊष्मा के प्रभाव का अध्ययन करेंगे, ऊष्मा की गतिकी का अध्ययन करेंगे। अब थर्मोडायनेमिक्स में हमें सिस्टम, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या किसी सिस्टम में ऊष्मा का फ्लो कैसे होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के दौरान हुई ऊष्मा परिवर्तन अर्थात उसमें ऊर्जा, ऊर्जा के अन्य रूप जिसमें आंतरिक ऊर्जा हो सकती है, रासायनिक ऊर्जा हो सकती है, यांत्रिक ऊर्जा हो सकती है, में संबंध का अध्ययन करना होता है। अब हमने देखा है कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ऊष्मा का प्रवाह। अब ये ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एनर्जी है। अब ये कैसे किसी भी केमिकल या भौतिक रिएक्शन में किसी भी रूप में एनर्जी हो सकती है। हीट एनर्जी के रूप में हो सकती है, अथवा इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी, इस रूप में हो सकती है। और इस रूप में हमें अध्ययन करना होता है किसके अंतर्गत? ऊष्मा गतिकी के अंदर अर्थात थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। अब ऊष्मा गतिकी का ब्रीफ अध्ययन करने से पूर्व हमें ऊष्मा गतिकी के सामान्य जो वर्ड्स हैं जो हमें बार बार काम में लेने हैं उनके बारे में इसकी जानकारी होना आवश्यक है। तो अब ऊष्मागतिकी में हमेशा एक सिस्टम होता है, एक तंत्र होता है, एक निकाय होता है। तो देखिए इस निकाय क्या होता है हमें पता होना चाहिए। सराउंडिंग या परिपार्श्विक क्या होता है, और बाउंड्री परिसीमा क्या होती है। इन तीनों चीजों से मिलके जो सिस्टम बनता है या जो अध्ययन के लिए हमने चुना हुआ है उसको कहते हैं ऊष्मागति के लिए जो प्रैक्टिकल थ्योरी का संबंध है। तो यहाँ पे देखेंगे निकाय किसे कहते हैं, तंत्र किसे कहते हैं। पूरे ब्रह्मांड का वह हिस्सा जो हम अध्ययन के लिए चुनते हैं तंत्र कहलाता है। अब कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने गर्म पानी का गिलास रखा सामने, अब उसमें आप हीट का प्रवाह देख रहे हैं, हीट का इफेक्ट देख रहे हैं। तो वो पानी का जो गिलास है वो क्या हो गया? आपका तंत्र हो गया, वो आपका क्या हो गया? निकाय हो गया। इसी तरीके से और भी चीज हम देख सकते हैं। भगोना ले सकते हैं, भगोने में गर्म पानी रखा, ये तो सिंपल चीजें हम प्रयोगशाला में, लैब में, टेस्ट ट्यूब में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो टेस्ट ट्यूब हमारी क्या हो गई? निकाय हो गई और सिस्टम हो गई। ये पूरे ब्रह्मांड का वह छोटे से छोटा हिस्सा होता है जो हमने अध्ययन के लिए चुना, अर्थात हमारे हाथ में टेस्ट ट्यूब है। उस टेस्ट ट्यूब के को हमने क्या चूज किया है? अध्ययन के लिए। भाई इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हमने अध्ययन के लिए चुना है, इसलिए उसको कहेंगे सिस्टम, निकाय। और उसके अलावा अर्थात सिस्टम, निकाय के अलावा ब्रह्मांड का बचा हुआ हिस्सा क्या कहलाता है? सराउंडिंग कहलाता है। तो टेस्ट ट्यूब के बाहर का जितना भी हिस्सा है वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? सराउंडिंग कहलाएगा। यहाँ पे देखिए डायग्राम में भी है। यहाँ पे हमने ये वो जो हिस्सा है वो एक स्टडी के लिए चूज किया है। एक स्क्वायर बॉक्स है जो अध्ययन के लिए चुना है, इसको तंत्र कहेंगे। और इसके जो चारों तरफ जो डॉट डॉट हिस्सा दिखाई दे रहा है वह समझ क्या कहलाएगा? सराउंडिंग कहलाएगा। अब इन दोनों को विभाजित करने वाले एक परिसीमा, एक लाइन होती है जो इन दोनों को क्या करती है? अलग करती है। अर्थात तंत्र और परि सराउंडिंग को क्या करती है? अलग करती है। इसी जिसे कहते हैं परिसीमा कहते हैं। अर्थात जैसे पानी का गिलास लिया आपने, तो जो मेटल का जो बना हुआ हिस्सा वो क्या कहलाएगा? परिसीमा कहलाएगा। टेस्ट ट्यूब लिया आपने, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो पदार्थ है जो है वो तो कहलाएगा तंत्र कहलाएगा। लेकिन
जो कांच की नली है, जो कांच का बना हुआ हिस्सा है, वो कहलाएगा उसका परिसीमा, बाहर का हिस्सा हमारा सराउंडिंग कहलाता है। अब ये परिसीमा कैसे भी हो सकती है, ये रियल भी हो सकती है और काल्पनिक भी हो सकती है। रियल में हमने टेस्ट ट्यूब का एग्जांपल लिया, काल्पनिक में हमने इमेजिन किया, किसी भी रिएक्शन किया किसी भी चीज के बारे में, तो वो काल्पनिक भी हो सकती है। ये रिजिड भी हो सकती है और नॉन रिजिड भी हो सकती है। ये रुद्धोष्म एडियोबैटिक भी हो सकती है और ऊष्मापारीय भी हो सकती है। तो इसकी प्रकृति जो परिसीमा की वो कैसे भी हो सकती है। अब हमने देखा कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है और परिसीमा क्या होती है। अब हम सिस्टम के प्रकार देखते हैं, भाई कितने तरह के सिस्टम होते हैं जो हम अध्ययन के लिए चूज करते हैं। तो सबसे पहला ओपन सिस्टम, खुला तंत्र। खुले तंत्र, इसको अध्ययन करने से पहले देखिए कि हम उसमें गति के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। तो किसी भी तंत्र के अंदर दो चीजें होंगी, एक पदार्थ मैटर और दूसरा ऊष्मा। टेस्ट ट्यूब में हमने कुछ केमिकल लिए उसमें कुछ मिलाया आपस में, तो उसमें ऊष्मा का कुछ ना कुछ चेंज होगा, बढ़ेगी या घटेगी। तो दो चीजें हो गई, इसमें मैटर हो गया या और ऊष्मा हो गई। इसी तरीके से पानी का भगोना लिया हमने, उसको गर्म किया, तो गर्म भगोने में पानी भी है और हीट भी है, ऊष्मा भी है। तो यहाँ पे दोनों चीजों के रिलेशन सिस्टम के साथ और सराउंडिंग के साथ के आधार पर तंत्र को तीन हिस्सों में बटा है। पहला खुला तंत्र। खुला तंत्र में क्या होता है कि तंत्र सिस्टम से मैटर पदार्थ और ऊष्मा दोनों सराउंडिंग में जा सकते हैं और सराउंडिंग से सिस्टम में आ सकते हैं, स्वतंत्र होते हैं। जैसे ये पानी का भगोना है, यहाँ पे इस पानी के भगोने में अगर हम पानी गर्म करते हैं, गर्म पानी इसमें लिया, तो क्या होगा कि हमारे जो सिस्टम में क्या है, पानी है, मैटर है, और पानी क्या है, गर्म, अर्थात उसमें ही ऊष्मा है। तो ये खुला है तो क्या होगा, सराउंडिंग में भाप बन के पानी बाहर निकलेगा, अर्थात मैटर बाहर जा रहा है, सराउंडिंग में जा रहा है, साथ में ऊष्मा भी बाहर जा रही है। तो यहाँ पे सिस्टम से सराउंडिंग में मैटर और अर्थात पदार्थ और ऊष्मा दोनों बाहर जा रही है या वापस अंदर आ सकती है, मतलब एक्सचेंज हो सकता है। सिस्टम और सराउंडिंग में पदार्थ और ऊष्मा का दोनों का एक्सचेंज हो सकता है। जैसे हमने इसको गर्म करें नल के द्वारा, तो हीट क्या हो रही है, सराउंडिंग से सिस्टम में जा रही है। तो ये एग्जांपल सिंपल है, घर में अगर हम चाय बनाते हैं तो चाय के बर्तन को से जैसे पानी बॉईल होता है तो भाप बन के उठता है, तो अर्थात मैटर बाहर निकल रहा है। और साथ में हम देखें, अगर चाय के ऊपर अपना हाथ ऊपर करके देखेंगे तो हमारे ऊपर गरम गरम भी हमें हीट भी महसूस हुई, अर्थात वहां से ऊष्मा भी बाहर निकल रही है। एक होता है बंद तंत्र। अब बंद तंत्र में देखिए, हमने अगर तंत्र को बंद कर दिया, अर्थात चाय बनाते वक्त अगर हम उसको ढक देते हैं, तो जो पानी भाप बन के उड़ रहा था वो अब उड़ेगा नहीं, वो कंडेंस होके वापस सिस्टम के अंदर गिर जाएगा। लेकिन अगर हम ऊपर हाथ करके देखेंगे तो हीट बर्तन से बाहर की तरफ निकलती रहती है। तो यहाँ पे देखिए, आपने दोनों चीजों में से एक चीज को कंट्रोल कर दिया, अर्थात आपने मैटर को कंट्रोल कर दिया। मैटर सिस्टम से सराउंडिंग भी नहीं जा सकती और सराउंडिंग से वापस सिस्टम में नहीं आ सकती, अर्थात पदार्थ मैटर का सिस्टम और सराउंडिंग में आदान प्रदान रुक गया है। अब सिर्फ ऊष्मा सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकती है या सराउंडिंग से सिस्टम में आ सकती है। तो ऐसे तंत्र को, ऐसे सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम कहेंगे। तो ये इसका सिंपल आप एग्जांपल आप घर पे देख सकते हैं कि ढके हुए बर्तन भगोने में अगर ढक दिया जाए, पानी गर्म किया जाता है, तो और गर्म पानी रख दिया जाए, कुछ देर बाद में पानी तो उतना ही रहेगा, लेकिन धीरे धीरे वो पानी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाता है। तो ये कहलाएगा बंद तंत्र।
आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित तंत्र। अब इससे पहले वाले जो तंत्र थे उनमें फर्स्ट में पदार्थ और ऊष्मा दोनों का आवागमन हो रहा था। क्लोज सिस्टम में केवल ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। अगर हम ऊष्मा के आदान प्रदान को भी रोक दें तो वो क्या हो जाएगा, विलगित हो जाएगा, अर्थात सराउंडिंग से बिल्कुल कट जाएगा। सराउंडिंग के साथ उसका कोई सिस्टम नहीं रहेगा, ना तो पदार्थ से रिलेटेड होगा, ना ही ऊष्मा से रिलेटेड कोई संबंध होगा। तो इसलिए इसको आइसोलेटेड कर देंगे, सिस्टम कहेंगे। अर्थात इसमें ऐसा तंत्र, ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो पदार्थ और ना ही ऊष्मा सराउंडिंग में आ जा सके, तो वह कहलाता है विलगित अर्थात आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एग्जांपल थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क में ना तो पदार्थ बाहर जाता है, ना अंदर आ सकता है, ना ही ऊष्मा बाहर जा सकती है, अंदर आ सकती है। जैसे हमने चाय बनाई और उस गर्म चाय को अगर थर्मस फ्लास्क में रख दिया जाता है बंद करके, तो वो लंबे समय तक हमें गर्म ही प्राप्त होगी, अर्थात उसकी ऊष्मा कम नहीं होती है। तो ऐसे तंत्र विलगित या आइसोलेटेड सिस्टम कहलाते हैं। अब संगठन के आधार पर भी दो तरह के तंत्र होते हैं। इससे पहले हमने सिस्टम और सराउंडिंग के रिलेशन के आधार पर क्लासिफिकेशन देखा था, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। अब संगठन कैसा है उसके आधार पे भी सिस्टम दो तरीके के होते हैं। समांगी तंत्र अर्थात होमोजेनस सिस्टम, विषमांगी तंत्र हेट्रोजेनस सिस्टम। तो होमोजेनस सिस्टम या समांगी तंत्र क्या होता है? अब इसमें क्या है, जैसे कोई भी सिस्टम है, तंत्र है, उसमें कोई भी मैटर उसमें भरा हुआ है। अगर हम उसमें सैंपलिंग लें, अगर यहाँ से हमने एक सैंपलिंग ली, यहाँ से सैंपलिंग ली और यहाँ से सैंपलिंग, अलग अलग जगह सैंपलिंग लें, तो सभी जगह में एक चीज कॉमन होगी, सभी में केमिकल कंपोजिशन अर्थात संगठन सेम होगा। जैसे इसको ए दें, इसको बी और इसको सी, तो ए बी सी तीनों जगह ही संगठन सेम होगा और उनके गुण भी सेम हो। अर्थात आप पूरे के पूरे तंत्र में कहीं भी देखें तो वहाँ पे संगठन और गुण बिल्कुल एकदम क्या हो, सेम हो, समान हो, और उसमें पॉइंट ए और पॉइंट बी में कोई भी सीमा रेखा नहीं हो, तो वह कहलाता है समांगी तंत्र। अर्थात कोई भी शुद्ध चीज हो, जैसे ये मान लीजिए कोई भी मेटल है, प्योर है, तो ये वाला हिस्से में भी वही कंपोजिशन होगी जो इस वाले हिस्से में होगी, जो इस वाले में हिस्से होगी, इनकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी। इसी तरीके से कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है। चीनी का घोल देख लीजिए, उसमें आपने गिलास में भरा, अगर ऊपर ऊपर लेंगे तो उसमें भी वही टेस्ट होगा, जो नीचे नीचे होगा वो भी, अगर लेकिन वो पूरा घुला हुआ होना चाहिए। इसी तरीके से विषमांगी तंत्र। विषमांगी तंत्र ऐसे में तंत्र में किसी एक क्षेत्र का संगठन, वह गुण किसी दूसरे तंत्र के क्षेत्र संगठन से भिन्न हो। अर्थात हमने सैंपलिंग ली, ये पूरा सिस्टम है, यहाँ से सैंपलिंग ली, यहाँ से ली और यहाँ से ली, तो इन तीनों जगह से उनके संगठन और गुण क्या हो, अलग अलग हो, तो वो कहलाता है विषमांगी तंत्र। अब इसका बढ़िया सा एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए हमने एक बड़ा गिलास लिया और उसमें पानी भर दिया और उसमें एक मुट्ठी मिट्टी हमने डाल के और उसको हिला दिया। तो हिलाएंगे और उसको कुछ समय के लिए छोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको तीन तरह के सैंपलिंग मिलेंगी। सबसे ऊपर 10 पार्टिकल हल्के होंगे और छोटे साइज के होंगे, बीच में थोड़े मोटे साइज के, और नीचे नीचे जो डस्ट में जो बहुत बड़े पार्टिकल होंगे डस्ट के, वो नीचे नीचे बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे तीन तरह के अगर हम सैंपल लेते हैं तो तीनों में हर जगह हमें जो सैंपल लेते हैं तो उनके कंपोजिशन और करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, अलग अलग मिलते हैं। और इसी तरह अगर चीनी का मीठा घोल करेंगे तो जैसे अपन नींबू पानी बनाते हैं, तो उसमें कहीं भी आप लो, उसमें सब में क्या होगा, कॉमन होगा, तो कॉमन होगा तो वो होगा समांगी। और अगर मिट्टी का अगर घोल बनाते हैं, मिट्टी का रेत की अगर पानी में डिजोल्व करते हैं, तो नीचे मोटी रेत जम जाएगी, मध्य में लाइट और ऊपर ऊपर बिल्कुल हल्के पार्टिकल्स होंगे, तो ये होगा विषमांगी तंत्र।
तो इस तरीके से हमने देखा कि सिस्टम और सराउंडिंग के रिलेशन के आधार पर जो है तंत्र 3 तरह के होंगे: ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। और संगठन की दृष्टि से समांगी होमोजेनस सिस्टम, विषमांगी हेटेरोजेनस सिस्टम। थैंक यू।